बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद मीम प्रोडक्शन और इनकी पूरी टीम का, माशाअल्लाह। और दुआगो हूँ अल्लाह ताला इनको बरक़ात कसीरा अता फरमाए। इबलाग़ दीन का जो ये ज़रिया इन्होंने शुरू किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अवाम के लिए नाफ़िअ बनाए। आमीन आमीन। जहाँ तक हमारा मौजू है, यकीनन ये बड़ा चाशनी वाला मौजू है, और कोई भी दलील होती है ना हज़रत शाह साहब, वो सबसे पहले कुरान ही से पकड़ी जाए तो बात वाह मज़बूत वाह, होती है। बेशक। अल्लाह के जो वली हैं, इनके बारे में कुरान मजीद के मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इन बरगुज़ीदा, पसंदीदा, चुने हुए बंदों का मकाम और रुतबा इरशाद फरमाया। एक मशहूर व मारूफ आयत तय्यबा का हिस्सा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान। फरमाया, खबरदार सुन लो, बेशक जो अल्लाह के वली, यहाँ वली बमाना दोस्त आया है, ठीक, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जिनको औलिया अल्लाह कहा जाता है, फरमाया कि इन्हें ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। इस आयत तय्यबा के अंदर वैसे तो बहुत सारे इल्मी, अदबी और हिकमत के बहुत सारे मोती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर दो लफ्जों पे गौर कर लिया जाए, जी, खौफ और गम, अल्लाह, तो बड़ी एक खूबसूरत बात हमारे सामने आती है। ये खौफ और गम दो कैफियतों का नाम है। एक का ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ है और एक का ताल्लुक माजी के साथ। अल्लाह, खौफ मुस्तकबिल के साथ रिलेटेड है और जो गम है वो माजी के साथ। सही। अब फरमाया गया कि इन्हें ना कोई खौफ है ना गम है। क्या मतलब? फरमाया जो अल्लाह के वली हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, बरगुज़ीदा, पसंदीदा, चुने हुए बंदे, फरमाया कि इनकी शान ये है कि पिछली जिंदगी जो इन्होंने गुजारी है, इस पर इन्हें कोई गम नहीं है। अल्लाह, आने वाली जिंदगी मतलब कब्र हशर, इसका खौफ नहीं। क्यों? इस वास्ते खौफ हजरत शाह साहब उसे होता है अल्लाह, जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों में जिंदगी बसर की हो। सही। तो जो अल्लाह का वली होता है वो नाफरमानी तो करता ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से वो जब शरीयत मुतारा पर अमल करता है तो फिर ही वो वली बनता है ना। जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसने राजी इस अंदाज में किया होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी साबका जिंदगी और आने वाली जिंदगी दोनों के बारे में ये इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हें खौफ की जरूरत नहीं। क्यों? वाह वाह वाह, तुमने हमें राजी कर लिया है। सुभान अल्लाह, दुनियावी भी एक उसूल है, आप किसी भी बादशाह को राजी कर लें अल्लाह, तो वो आपको वो इनाम व इकराम व एजाज अता करता है। सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या कहने होते हैं। बेशक। तो मेरा रब तो हकीकी बादशाह है, वो अजली है, वो अब्दी है, वो मुस्तकिल बिज़ात है। बेशक। जिसने अल्लाह को राजी कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर बतौर इनाम उन्हें ये नहीं अता वाह फरमाया। वाह वाह, इस वास्ते जो अल्लाह के वली हैं उनके बारे में फरमाया गया कि इनका माजी उससे भी अल्लाह राजी है और इनका मुस्तकबिल उससे भी अल्लाह राजी है। अल्लाह इनको भी राजी फरमा देगा। वाह वाह। तो ये कुरान मजीद बुरहान रशीद में ये अच्छा, दीगर कई मकामात ऐसे हैं जिनको अगर पढ़ा जाए तो मुख्तलिफ पहलुओं के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को, आप 16वां पारा पढ़ के देखें, सूरह मरियम शरीफ, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल की। इसकी तफसीर के अंदर कई उलमा लिखे इससे मुराद वली हैं, नेक लोग हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। फरमाया इन नेकों का प्यार अल्लाह ताला डालता ही ईमान वालों के दिलों के अंदर। और मैं नादरीन से कहूंगा, अगर आपके दिलों में अल्लाह के वलियों का प्यार है तो थोड़ा अपने आप को शाबाश दिया करें कि मैं वो हूँ जिसका इस आयत के मुताबिक मैं मिस्ताक बन रहा हूँ कि मेरे दिल में अल्लाह वालों का प्यार है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह वालों का ये मकाम और रुतबा भी अल्लाह ने कुरान में, वैसे अगर आप असहाबे कहफ को पढ़ के देख लें, वैसे आप आसफ बिन बरखिया को पढ़ के देख लें, सूरह बकरा ये कुरान मजीद की बड़ी सूरतों में से पहली सूरत है, वैसे नंबर के हिसाब से दूसरी है। बकरा गाय, ये कौन सी गाय? ये अल्लाह के वली की गाय थी। तो ये जो कुरान मजीद का उसलूब है वो बताता है कि पहली उम्मतों का भी जब जिक्र हुआ तो उनके औलिया का भी साथ जिक्र हुआ है। क्योंकि ये जो औलिया होते हैं ना, ये उस मजहब के जैसा जमाना गुजरता जाता है, लोगों की हक्कानियत के लिए इनका वजूद बहुत जरूरी है। आप कहेंगे वो कैसे? वली कहते हैं दोस्त को अल्लाह ताला दोस्त उसे बनाएगा जिसका अकीदा भी ठीक होगा, जिसका अमल भी ठीक होगा, जिसका किरदार भी ठीक होगा, जिसकी तबलीग भी ठीक होगी। तो जिस मजहब और मसलक में वली है उसके सच्चे होने के लिए वली का होना ही काफी है। अगर ये लोगों को समझ आ जाए तो सारे झंझट से निकल के उन्हीं के पास आ जाएंगे जहां अल्लाह के वली होते हैं।